हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निधि और आज मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ क्लीन एंड डेकोरेट द बालकनी विद मी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है इस बालकनी को क्लीन करने से। आज वीकेंड का दिन है और वीकेंड में यश भी घर पे है, सो थॉट की बहुत ही डीप क्लीनिंग की जाए बालकनी की। और फिर उसके साथ क्योंकि क्लीनिंग हो ही रही है तो इस बेजान सी बालकनी में थोड़ी सी जान डाली जाए और उसे डेकोरेट किया जाए। सो जस्ट कीप वॉचिंग क्योंकि हमने बहुत सारी शॉपिंग की है बालकनी के लिए स्पेशली। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैंने क्या क्या चीजें खरीदी है एंड ऑल्सो आई शो यू हाउ आर वी गोइंग टू डेकोरेट आवर बालकनी। सो कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वॉल से। ये बहुत ही प्लेन लुक है इसका और ये हमारे घर के अंदर से भी दिखती है। तो इसे अब मैं और यश डेकोरेट करने वाले हैं। तो इसे डेकोरेट करने के लिए हमने खरीदा है ये एक्सपांडेबल वुडन फेंस। ये मैंने खरीदा है Amazon से फॉर 80 दिरहम्स। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दिस इज विद आर्टिफिशियल ग्रीन प्लांटर्स। और हमने खरीदी है ये कारपेट ग्रीन ग्रास, अगेन आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास की कारपेट है जो हमने खरीदी है ड्रैगन मॉल से। ड्रैगन मॉल में ये मिलती है AD 350 की 5 मीटर्स और हमने खरीदी है 2.5 मीटर्स। ये एक्सपांडेबल है, आप इसे वर्टिकली भी लगा सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं। तो अब हम हमारे जितनी भी वॉल्स है उसमें हम ये लगाएंगे ताकि जो वॉल्स जो प्लेन लुक आ रही थी अब इससे थोड़ा बहुत ग्रीनिश लुक आ जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छा दिखता है और बस अब हम इसे लगाना शुरू करेंगे। हम इसे फिक्स कर रहे हैं बड़े नेल से, मतलब इसे सिर्फ सपोर्ट देके ताकि ये ऐसे ही लगा रहे। लेकिन अगर वॉल नहीं है और सिर्फ मिरर है आपके बालकनी में तो यू कैन ऑल्सो यूज अ टेप एंड यू कैन फिक्स इट। सो इस तरह से दिखता है, ये बहुत ही अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है ये। सो खैर हमारा ये वॉल अब टैकल है और ये सोफा हमने एनीवे डिसाइड किया ही था कि हमें बाहर रखना है बालकनी में। सो हियर कम्स द सोफा और इस तरफ हमने रखा है हमारा ग्रीन कारपेट आर्टिफिशियल ग्रास का। द रीजन इज कि जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं तो ये उनका इमीडिएट प्ले एरिया है और एनीवे हम यहाँ पे टॉयज भी रखने वाले हैं। सो सिर्फ इतना सा ही पैच हमें खरीदना था सो दैट इट वुड बी इजी टू क्लीन इट एंड इट वुड बी इजी टू मेंटेन इट। बाकी का एरिया तो मॉप कर पाते हैं लेकिन ग्रीन ग्रास जो है उसे मॉप करना पॉसिबल नहीं है। So I will prefer vacuuming it every week और once in a month मैं इसे jet spray से wash भी कर लूँगी। So this is how I will clean the grass and this is how it looks। ये पूरा प्लास्टिक का ही बना है so बहुत easy है, इसमें कचरा ज़्यादा जमा नहीं होता है, दिखता है अगर कचरा गिरता भी है तो। So very easy to maintain this is। So ये है हीथ का टॉय बॉक्स और ये हमने बालकनी में रखना डिसाइड किया है सो दैट वॉट एवर टॉयज ही वुड लाइक टू प्ले ही कैन प्ले हियर। तो ये हो गया इनका छोटा सा प्ले एरिया और बाकी का बालकनी तो है ही उनके लिए खेलने के लिए। सो दे कैन प्ले द बाइक एंड साइकिल्स एंड एवरीथिंग हियर। और जो भी उनके सॉफ्ट टॉयज वगैरह है वो भी हमने यहीं पे रखने को। सो दिस बालकनी इज एक्चुअली नॉट आवर बालकनी, दिस बालकनी इज फॉर किड्स। उनके खेलने की जगह, उन्हें ऐसा लगे कि वो लोग बाहर ही खेल रहे हैं। सो दैट्स द रीजन वी हैव पुट ऑल दिस सेटअप हियर। अब ये जो सोफा का जो एरिया था जहाँ पे हमने किया है ये
हमने एक्सपांडेबल फेंस लगाई है, वहां पे हम थोड़ी सी हैंगिंग भी लगा रहे हैं। इस तरह की पिन्स हमने यूज की है। इस तरह की पिन्स जो है वो हमने इसे सपोर्ट करने के लिए भी लगाई हुई है। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। Do you guys agree with me? If yes, please let me know in the comment down below section. वैसे और आ रहा है डेकोर, but yes, this is what I want to say. See, इस तरह से हमने इसे सिक्योर किया है यहाँ पे। और ये लगाया हैंगिंग यहाँ पे, ये बालकनी और घर के बीच का जो एरिया है वहां पे, ताकि जब भी हवा आए तो बहुत अच्छा सा आवाज भी आए। वी जस्ट लव दिस साउंड। तो आपको बताना था, अभी डेकोर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ इतना कि सिर्फ ये जो आर्टिफिशियल ग्रास और ये जो वॉल पे डेकोर लगाया है उससे कितना इमीडिएट इफेक्ट में चेंज आया है। अभी भी काफी सारा पार्ट खाली है और वहां पे डेकोर बाकी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या कर रहे हैं। बट जस्ट वांटेड टू से कि मेजर पार्ट हमने ग्रास इसलिए नहीं लगाया ताकि हीट और दिया यहाँ पे खेल पाए एंड दे कैन जस्ट एंजॉय देयर पार्ट। ऐसा नहीं लगे उनको कि वो लोग नीचे नहीं जा पा रहे, आराम से यहाँ पे खेल के दे कैन हैव देयर टाइम। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क। अब ये जो कोना खाली सा रह गया है वहां पे हम रखने वाले हैं ये एक टेबल, ताकि जब हम वीकेंड्स में चाय वगैरह कुछ पी रहे हो, वी कैन जस्ट यूज दिस। एंड क्योंकि ये कोना खाली सा लग रहा है तो इसके ऊपर हमने ये एक आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हैं जस्ट फॉर द डेकोर थिंग। एंड ऑल्सो ये जो हीट और दिया के जो टॉय बॉक्सेस है सोफा के बाजू में, उसको भी थोड़ा और डेकोर करने के लिए जस्ट उसका ही टॉयज का डेकोर रखा मैंने और पीछे आर्टिफिशियल प्लांटर्स रखे हैं। सोफा के फेसिंग जो ये ऑपोजिट वॉल है ये भी काफी खाली सी है, तो इसको हमने डेकोरेट करने के लिए सोचा यहाँ पे एक पेंटिंग लगा दे। तो एकदम ही वॉल के सेंटर में हमने ये लगाई है पेंटिंग। इसका रीजन है क्योंकि ये जो पेंटिंग है जब सनलाइट आती है तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है इसका। सो इससे ये जो वॉल है सिर्फ एक पेंटिंग से ही काफी अच्छी लग रही है। तो जब सनलाइट आती है तो आपको नहीं लगता कि अब ये बालकनी काफी खूबसूरत हो गई है? मतलब हमारे लिए भी ये एक अच्छा सा ऑप्शन हो गया है। जब हमें बैठना हो तो हमारे पास यहाँ पे सोफा है, एक टेबल है, तो हम यहाँ पे चाय वगैरह कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड बच्चों के खेलने के लिए इतना सारा खाली सा एरिया है तो बच्चे भी काफी सारा स्पेस एंजॉय कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी थॉट, बट वेट अ सेकेंड, ये जो हमने टेबल रखा है दैट डजंट सीम प्रॉपर। तो अब थोड़ा वापस मैं चेंजेस कर रही हूँ। ये जो टेबल है, ये टेबल मुझे लगता है कि शायद बच्चों को लग जाए, तो ये चीज हमने वहां से निकाल दी। और हमने कुछ प्लांट्स खरीदे थे वर्सान से, तो वही हम यहाँ पे रखते हैं क्योंकि बालकनी बिना प्लांट्स के बहुत फीकी फीकी सी लगती है। तो ये कॉर्नर में अब आ गया प्लांट्स, और इस तरह से एक सेंटर टेबल रखा है हमने बीच में, ताकि जैसे मैंने कहा कि एकदम से हमारे लिए भी कोजी एरिया बने। तो इस तरह से मेरा फाइनल डेकोर है। और इस तरफ भी हमने प्लांट्स नहीं रखे थे, तो यहाँ पे येलो का जो डब्बा है नीचे, वहां पे मैंने कंपोस्ट बनाया है प्लांट्स के लिए। ऊपर हमने थोड़े बड़े साइज के पॉट्स रखे हैं ताकि बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। तो एलोवेरा और मनी प्लांट रखा है हमने इस कोने में, और बाकी के जो प्लांट्स है वो हमने ऊपर रखे ताकि बच्चों को ज्यादा प्लांट से डिस्टर्बेंस ना हो। So yes, this is how each and every corner of the balcony looks finally, and I'm sure कि अब ये जो balcony है ये
कंप्लीट हो चुकी है, बिकॉज बिना प्लांट्स के बालकनी नहीं लगती है. सो आई विल लेट यू नो कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स ग्रो किए हैं, but that would be in obviously another video. Yes, so this is the final look of my balcony. Do let me know in the comment down below section what do you think about it.